भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भादौ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का ये 8वां अवतार भगवान विष्णु के स्वरूप के रूप में जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में इस दिवस का विशेष महत्व है। सभी भक्त भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी भक्ति में आनंद प्राप्त करने के लिए इस जन्म दिवस को उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाते हैं। साल 2025 में ये दिवस 16 अगस्त को पड़ रहा है। जैसे कि 15 अगस्त की रात्रि में 11:49 से अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है, जो कि 16 अगस्त की रात्रि में 9:34 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में दोनों दिन देखा जाए तो पूर्ण रूप से हमें अष्टमी तिथि मध्य रात्रि में नहीं प्राप्त हो रही है। तो ऐसी अवस्था में हम सभी उदया तिथि का मान लेते हुए 16 अगस्त को अष्टमी और नवमी युक्त एकादशी का व्रत संकल्प लेंगे और उसी दिन पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाएंगे। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का पूजन भी इसी दिन सभी भक्त बड़े भाव से करेंगे। जैसे कि एकादशी में 10वीं युक्त एकादशी का उतना अच्छा योग नहीं माना जाता है, उसी तरह से जन्माष्टमी में भी सप्तमी और अष्टमी युक्त जो तिथि होती है उसका महत्व उतना नहीं होता है जितना कि अष्टमी और नवमी का योग मिलता है तो होता है। तो ऐसी दशा में नियम तो बहुत कुछ कहता है, परंतु यदि आपके घर में, परिवार में या आपके प्रांत में, शहर में लोग 15 को ही जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर रहे हों तो आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी दिन भी व्रत का संकल्प ले सकते हैं। एकादशी का व्रत रखने से जितना फल मनुष्य को प्राप्त होता है उससे भी कहीं ज़्यादा अधिक फल की प्राप्ति कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को धारण करने से प्राप्त होता है। ऐसी अवस्था में यदि कोई पहली बार इस व्रत को उठाना चाहता है तो वो उठा सकता है, क्योंकि ये व्रत अत्यधिक फलदायी माना गया है हमारे हिंदू धर्म में। रही बात इस व्रत को करने के लिए नियमों की, तो इस व्रत में बहुत ही भक्त देखने को मिलते हैं कि जो कि बिना जल और फल के पूरा दिन निराहार रह करके व्रत धारण करते हैं और रात्रि में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है, उत्सव मना लेते हैं, तो उन्हें भोग प्रसाद जो अर्पण करते हैं, फलाहारी वाली वस्तुएं, उन्हीं वस्तुओं को खा करके वो अपने व्रत का पारण करते हैं। तो कहीं कहीं पर फलाहारी रह करके भी लोग इस व्रत को करते हैं, तो इनकी संख्या ज़्यादा ही देखने को मिलती है। तो ऐसे में वो जो भी जल, फल और चाय, दूध आदि हो, बिना नमक खा करके, बिना नमक का आहार लेकर के वो इस व्रत को धारण कर सकते हैं। फलाहारी रहें, आज के दिन अन्न ना खाएं। ऐसा करने से ही पुण्य फल की प्राप्ति या इंसान को प्राप्त होगी। जिनके घर में संतान सुख की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, उन्हें आज के दिन कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। जैसे कि लड्डू गोपाल की एक मूर्ति आप कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर अपने घर में अवश्य लाएं और उनका आप आदर के साथ उन्हें बिठाएं और पंचोपचार विधि से पूजन करें। और भगवान को रात्रि में जब उनका जन्म हम कराते हैं उस टाइम पर उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, दूध, दही, शहद, इन सभी वस्तुओं से स्नान करा करके उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करा करके संतान गोपाल मंत्र का यथासंभव जप करें। 108 की संख्या में मुख्य रूप से ज़रूर होना चाहिए, 108 से कम ना करें। इस उपाय को यदि आप धारण करते हैं और जब तक आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण हो जाती है तब तक आप इन्हीं नियमों का पालन करते हुए अनुष्ठान करते रहते हैं, तो भगवान की कृपा से आपके घर में संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। ये कोई ऐसी बातें नहीं होती हैं, ये श्रद्धा और विश्वास की होती है। भक्ति में श्रद्धा और विश्वास यदि आप धारण करके उसमें घुसते हैं तभी आपको उसका परिणाम शुभ प्राप्त होता है। सिर्फ नियमों में बंद करके हम केवल काम के अनुसार ले करके उन चीज़ों को यदि कर लेते हैं और मेरा भाव उसमें नहीं हो पाता है तो हमें उस फल की प्राप्ति कभी नहीं होती है और हम ईश्वर को दोष देते हैं या जो कोई उपाय बताता है हम उसको दोष देते हैं। तो इन विधि और नियमों का पालन करते हुए इस
बात को ध्यान रखें कि कोई भी कार्य आप जब श्रद्धा, भक्ति, लगन से करते हैं तो उसके शुभ परिणाम हमारे जीवन पर अति शीघ्र देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से यदि किसी के घर में संतान नहीं है तो इन नियमों को मान करके, इन बातों को मान करके वो अपने घर में आज के दिन लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आए और उनकी जब तक जीवन है तब तक उनकी सेवा करने का संकल्प भी लें। लड्डू गोपाल को यदि आप ला रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता है। हम जहाँ भी रहते हैं उन्हें अपने साथ लिए रहते हैं। घर में यदि आप 1-2 दिन के लिए कहीं जाते हैं तो आपको घर में किसी न किसी को रख के जाना पड़ता है, नहीं तो उन्हें अकेला छोड़ करके बंद करके न जाएं, आप अपने साथ ही ले करके जाएं। कहीं कहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराने की प्रथा भी चलती आ रही, जैसे कि लोग अपने घरों में झांकियाँ सजाते हैं और खीरे में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को रख करके जन्म कराते हैं। घंटा घड़ियाल से उनका पूजन, आराधन, आरती वगैरह रात्रि के 12 बजे करते हैं। तो यदि आप लोगों के यहाँ ऐसा होता हो तो आप इस अनुष्ठान को भी कर सकते हैं। और यदि आपके यहाँ नहीं होता है तो नए नियम को अपनाने से पहले 10 बार विचार करना चाहिए कि क्या मैं आगे भी इस कार्य को कर सकूँगा या कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप अपने मन में पहले एक सवाल उत्पन्न कीजिए, तब जा कर के इस तरह के नियमों को धारण करें। नहीं तो भक्ति भाव से भगवान को रिझाने का प्रयास करें। आपका मन ही भगवान को अच्छी तरह से पता होता है कि वो किधर जा रहा है और क्यों जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों विधि और नियमों का पालन करते हुए कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आप भी अपने प्रांत और क्षेत्र और परिवार के हिसाब से विधि और नियमों का पालन करें, व्रत धारण करें और भगवान श्री कृष्ण का पूजन आराधन करें। जानकारी आप सभी को कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।